हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो आज हम ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, वायुमंडल के अंदर आज हम पवनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पवनों से जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो हम बिल्कुल डिटेल में सारा कवर कर लेंगे। पवनों के अंदर जितने भी प्रकार की पवनें आती हैं, ठीक है, और उनमें क्या क्या बातें आती हैं, कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब हम अपने इस टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे बिल्कुल डिटेल में। चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि पवन होती क्या है, किसको हम पवन कह सकते हैं, विंड हम किसको बोलते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। जो पृथ्वी की धरातल है, हमारी जो अर्थ है, उसकी जो धरातल है, उसमें क्या है, वायुदाब में जो एयर प्रेशर है, जो कि हम पीछे इससे पहले हम पढ़ के आए हैं। क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो एयर का प्रेशर है, वैसे भी प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। जहाँ पर हाई प्रेशर है और हम कहीं लो प्रेशर क्रिएट कर दें, तो वो फिर हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरीके से एयर का प्रेशर है। तो हवा क्या है, निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर से बहती है, मतलब उच्च वायुदाब से जहाँ का जो एयर प्रेशर है ज़्यादा है, वहाँ से फिर जहाँ का एयर प्रेशर कम है, लो है जहाँ का एयर प्रेशर, तो वो जो विंड्स हैं वो उधर की तरफ बहना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, ज़्यादा जो प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे वो हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जितना ज़रूरी है मैं केवल उतना बता रही हूँ। आगे क्या कहा गया है, क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। तो क्षैतिज रूप से ये जो गतिशील हवा है, जो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ जाती है, उसको हम विंड यानी कि पवन कहते हैं। तो जिसको आज तक ये नहीं पता, हमको पता तो है विंड को हम पवन बोलते हैं, हिंदी में बोल दीजिए कि पवन क्या होता है, विंड। लेकिन एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होती है पवन की, वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए। तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि पवन हम किसको बोलते हैं, विंड हम क्या बोलते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें बताया गया है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा यानी कि एयर करंट कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गतिशील हवा होती है उसको हम एयर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुधारा या एयर करंट बोलते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती, हमारी जो अर्थ है अगर वो रिजिड होती, मतलब वो मूव नहीं करती, तो और उसका धरातल समतल होता, और उसका जो धरातल है वो बिल्कुल प्लेन होता, समतल होता, तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधी निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती। तो अगर जो हमारी पृथ्वी है उसका जो धरातल है वो समतल होता, तो पवन क्या है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ मतलब समकोण बनाती हुई, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई चलती। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो समतल नहीं है। तो परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। लेकिन जो एग्जैक्ट जो स्थिति है वो क्या है, सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। और पृथ्वी का जो धरातल है वो पता होगा सभी को कि वो समतल नहीं है, बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो इसलिए क्या है, अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं। तो इस वजह से जो पवनें हैं, जो विंड है, कई कारणों की वजह से अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में ना चलकर उनकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंजेस करती हुई चलती हैं। यह कारण है दाब प्रवणता। अब ये कारण किस वजह से है, अर्थ जो अपने डायरेक्शन से हट जाती है, सेम डायरेक्शन में ना जाकर, वो किन कारणों से है? दाब प्रवणता बल, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। ऑरियोलिस प्रभाव, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में भी हमने पहले पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। जिसने नहीं देखी हो वो क्लासेस, तो आप एक बार प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। और भूघर्षण, ठीक है। तो इन वजह से जो विंड है, जो पवने हैं, वो
फ्लक्चुएट होती हैं अपनी डायरेक्शन से। अब आगे बात करते हैं कि जो पवनें हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रचलित पवन, फिर दूसरी होती है मौसमी पवन और स्थानीय पवन, जो जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो एक बेसिक सा सिनेरियो, तो मतलब एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी विंड के बारे में कि एग्जैक्ट में जो विंड है वो किस वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, क्या होता है उसमें, किस कारणों की वजह से। तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली, जान ली। अब हम ये जानेंगे कि जो पवनें होती हैं वो जो प्रचलित पवनें होती हैं वो क्या होती हैं, मौसमी पवनें होती हैं वो क्या होती हैं, या स्थानीय पवनें होती हैं वो क्या होती हैं। तो एक एक करके अब हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे हम मतलब पवनों के जो प्रकार हैं, तो उनमें सबसे पहला क्या आता है? प्रचलित पवनें। तो अब प्रचलित पवनें क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो प्रचलित पवनें क्या होती हैं? पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को प्रचलित पवनें या स्थायी पवनें कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जितना भी विस्तृत क्षेत्र है, जितना भी फैला हुआ क्षेत्र है, उस पर जो एक ही डायरेक्शन में, जो पूरे साल एक ही डायरेक्शन में जो विंड्स चलती हैं, जो पवनें चलती हैं, उनको प्रचलित पवनें या फिर स्थायी पवनें बोलते हैं। क्योंकि रिजिड हो गई ना कि एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, उनका ये काम है कि एक ही डायरेक्शन में उनको चलना है, तो उनको हम प्रचलित पवनें बोलती हैं या फिर स्थायी पवनें भी उनको कहते हैं। स्थायी पवनें एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। अब जो ये स्थायी पवनें होती हैं ये क्या करती हैं कि एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक शहर है और एक साइड, दूसरी साइड दूसरा शहर है, तो ये पवनें क्या हैं? इस शहर से इस शहर की तरफ ही हमेशा चलेंगी। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर, एक से दूसरे की तरफ चलती हैं हमेशा। अब ये कौन सी होती हैं? जो प्रचलित पवनें होती हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, उनके भी प्रकार होते हैं। तो प्रचलित पवनें जो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ही चलती हैं, अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती हैं, मतलब उनको एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना है, एक ही डायरेक्शन में उनको चलना है। तो वो होती है एक तो पछुआ पवनें, एक व्यापारिक पवनें और एक ध्रुवीय पवनें। कौन सी? पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि जो पछुए मतलब तीनों पवनों में से क्या, जैसे कि पछुआ पवनें हो गई या फिर व्यापारिक पवनें हो गई या फिर ध्रुवीय पवनें हो गई, तो ऐसे पूछेगा आपसे कि इन तीनों में से कोई भी एक पवन दे दिया आपसे, और फिर आपसे ये पूछेगा कि ये कौन सी पवनें हैं, प्रचलित पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं, किस तरीके की ये पवन है। तो जब आपको बताना है कि प्रचलित पवन है, या फिर प्रचलित की जगह आपको स्थायी भी बोल सकता है। ठीक है, तो आप इस वजह से मैंने आपको ये एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, तो अब आप इसको भूलेंगे नहीं कि जो पछुआ पवनें या व्यापारिक पवनें या ध्रुवीय पवनें किस टाइप की पवनें होती हैं। अब आगे जानते हैं पछुआ पवनें कौन सी होती हैं। व्यापारिक और ध्रुवीयों के बारे में भी जानेंगे, पहले पछुआ के बारे में देखते हैं। तो पछुआ पवन कौन सी होती हैं? दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पछुआ पवन। तो पछुआ पवन क्या होती हैं? दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी जो गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब मैंने आपको पहले बताया था। कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर, उच्च से निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को, जो स्थायी हवा होती है, इनके पश्चिमी दिशा के कारण, क्योंकि ये अपनी वेस्टर्न डायरेक्शन में चलती हैं, तो पश्चिमी दिशा के कारण इनको पछुआ पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पछुआ पवन, या फिर हम वेस्टर्न विंड भी बोल सकते हैं। अब पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास, अब ये जो पछुआ पवनें होती हैं इनका जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों, सेल्सियस नहीं, 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना, 40 से 65 जो दक्षिणी अक्षांश है, नीचे दक्षिणी जो अक्षांश है,
उनके मध्य, उनके बीच में, ठीक है, उनके मध्य पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न विंड्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी, नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांशों पर पाई जाती हैं, ठीक है। वो मैंने आपको एक जो फिगर बना के बताया था, मैंने आपको विंड्स के बारे में, पवनों के बारे में, प्रेशर के बारे में बताया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वहीं पर, उस जगह पर ये रहती हैं सबसे ज़्यादा, सर्वश्रेष्ठ जो इनका विकास होता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, अब यहाँ के जो ये अक्षांश है ना 40 से 65 के बीच में, 40 से 65 डिग्री के बीच में जो दक्षिणी अक्षांश है, तो इनको किस नाम से जानते हैं? गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ये कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि गरजता 40 या प्रचंड 50 या चीखता 60 ये कौन सी पवन होती हैं? तो आपको आंसर देना है कि ये पछुआ पवन है, ये इनके नाम हैं। तो ये सभी नाम नाविकों के द्वारा दिए हुए हैं, ये नाविकों ने दिए हुए हैं। जो सेलर्स होते थे, जो नाविक होते हैं, तो उन्होंने ये नाम दिया है इन पवनों को। मतलब इतनी ज़्यादा प्रचंड होती हैं तो इनको क्या बोलते हैं? गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। तो नाविकों ने इन पवनों को ये नाम दे दिया है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रचलित पवनें स्थायी पवनें होती हैं, वो भी स्थायी पवनों में भी 3 तरीके की पवनें होती हैं, पछुआ, व्यापारिक और ध्रुवीय। अब पछुआ के बारे में हमने जान लिया कि पछुआ को पछुआ क्यों बोलते हैं, मतलब ये जो विंड्स होती हैं इनको पछुआ पवनें क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देख। अब आगे क्या है? आगे है हमारी व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें। हमने पछुआ पवनों के बारे में तो पढ़ लिया, जो प्रचलित पवनों के अंदर आती है। अब देखते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में और ध्रुवीय पवनों के बारे में, ठीक है। उसके बाद कुछ जो स्थानीय पवनें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एग्ज़ाम में काफ़ी, तो वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो और मौसमी पवनें, जो आगे की जो पवनें रह गई हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो अब देखते हैं व्यापारिक पवनें क्या होती हैं। लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कौन सी होती है व्यापारिक पवनें? लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांशों, जो पछुआ थी वो दक्षिण में ही थी, केवल 40 से 65 डिग्री। लेकिन ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों, उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के क्षेत्रों, या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से, या फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब जो कटिबंध है से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर से, भूमध्य रेखा मतलब नीचे की तरफ, निम्न वायुदाब कटिबंधों दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवनों को, वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती है, वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ये अभी हम अपनी स्थायी पवनों के भी ही बारे में पढ़ रहे हैं। ये स्थायी होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है ये, ठीक है। आगे है इसमें कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण, कोरियोलिस बल पहले मैंने आपको बता दिया, फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये पवनें क्या हैं? कोरियोलिस बल के कारण या फिर जो फेरल का नियम है उसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। कौन सी? जो व्यापारिक पवनें होती हैं। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। तो आई होप व्यापारिक पवनों के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम जानते हैं कि ये ध्रुवीय पवनें कौन सी होती हैं। तो जो ध्रुवीय पवनें होती हैं, तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवनों को ध्रुवीय पवनों के नाम से जाना जाता है। अब जो ये ध्रुवीय पवनें होती हैं ये कौन सी होती हैं?
जो उच्च वायुदाब की पेटी हैं उनसे निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवनों को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उच्च वायुदाब की पेटी से निम्न वायुदाब की पेटी पर आती हैं ये, तो इनको ऊपर से नीचे की तरफ ये प्रवाहित होती हैं, तो इनको ध्रुवीय पवनें बोलते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर तथा, अब जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी मतलब ऊपर की जो उत्तरी जो ऊपरी गोलार्ध है उसमें क्या है, उसमें जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है वो क्या डायरेक्शन, उत्तर पूर्व। क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में, अब जो ये उत्तरी गोलार्ध की बात है, दक्षिणी गोलार्ध में ये देख लो, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व, यहाँ से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम की ओर है। तो पता चल गया कि ध्रुवीय पवनें किस तरीके से होती हैं, क्या होती हैं। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे जो जानेंगे, आगे हम जानेंगे स्थानीय जो शीतल हवाएं होती हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, उन हवाओं के बारे में जानते। चलिए अब हम क्या जानेंगे, अब देखते हैं स्थानीय शीतल हवाओं के बारे में। तो स्थानीय शीतल हवाएं, उनके नाम हवाओं के, और वो कौन से स्थान से रिलेट करती हैं, क्योंकि ये शीतल हवाएं भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। हवाओं के नाम के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन से स्थान पर हवाएं पाई जाती हैं। ठीक है, शीतल हवाएं। तो आपको ये इनसे बाहर ना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन्हीं को अगर लर्न कर लेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको 4-5 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली दिमाग में ये बैठ जाएंगी। क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इजीली इसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है विली वॉव। कौन सी हवा आती है, विली वॉव, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, उसका स्थान कहाँ है, अलास्का। कहाँ पर, विली वॉव, अलास्का। ठीक है, नेक्स्ट है बोरा। हवा का नाम क्या है, बोरा। फिर वो कहाँ पर पाई जाती है, एड्रियाटिक तट पर। कहाँ पर, एड्रियाटिक तट पर पाई जाती है वो। फिर मिस्टल आता है। क्या आता है, मिस्टल। वो कहाँ पर पाई जाती है, स्पेन एवं फ्रांस के अंदर मिस्टल नाम की हवाएं पाई जाती हैं। ठीक है, शीतल हवाएं हैं ये। फिर आगे आता है बुरान। तो जो बुरान है वो अर्जेंटीना के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है बुरान, अर्जेंटीना के अंदर। फिर बाइज आता है। बाइज मिलती है ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पर, ब्राज़ील के अंदर। अगले बात करें पैम्पिरो की, तो पैम्पिरो जो हवा है वो कहाँ पर, कौन से देश में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका, या हम कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में। फिर अगली जो आती है फियाजेम, जो आती है वो भी यूएसए के अंदर पाई जाती है। फिर आती है नार्दर। तो नार्दर कहाँ पर पाई जाती है, वो साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। आगे बात करें नॉर्ट्री, तो नॉर्ट्री भी यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पाई जाती है। तो यूएसए में 3 तरीके की हवाएं आ गई। आप ऐसे याद कर सकते हैं, हर देश देख लिया पहले आपने कौन सा देश है, तो फिर उनको अलग अलग करके लिख लो कि यूएसए के अंदर ये 3 तरीके की हवाएं आती हैं। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये वाली हवाएं यूएसए में, मतलब इस तरीके से आप उनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोनेंटी। तो पोनेंटी कहाँ पर है, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। तो दक्षिण अफ्रीका में ये 2 हवा हो गई। फिर पैपागायो। पैपागायो कहाँ पर मिलती है, पैपागायो मैक्सिको के अंदर। कहाँ पर, मैक्सिको के अंदर। नेक्स्ट आता है मेस्ट्रेल। तो मेस्ट्रेल है उत्तरी इटली के अंदर। कहाँ पर है, उत्तरी इटली के अंदर। नेक्स्ट आता है नेवाडोस। तो नेवाडोस इक्वाडोर में है। कहाँ पर है, नेवाडोस इक्वाडोर में। फिर विली विली जो है वो आती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की जो हवाएं हैं वो कौन सी है, विली विली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो शीतल हवाएं चलती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो कौन सी है, विली विली। फिर सिस्टोन कहाँ पर है, पूर्वी ईरान के अंदर। पूर्वी ईरान में कौन सी पवनें पाई जाती, हवाएं पाई जाती है, सिस्टोन।
फिर हबूब की बात करें तो हबूब सूडान है, पुरगा है टुंड्रा प्रदेश में, और कैप डॉक्टर है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के अंदर। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। विलीवाव अलास्का, बोरा एंड्रियोटिक तट, फिर मिस्टल स्पेन एवं अफ्रीका, बुरान अर्जेंटीना, बाइस ब्राज़ील, पेम्पिरो यूएसए, फ्रियाजिम यूएसए, नार्दर दक्षिण अफ्रीका, नॉर्ट्री यूएसए अगेन, फिर पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका, पेपागायो मैक्सिको, मिस्टेल उत्तरी इटली, नवाडोस इक्वाडोर, विली विली ऑस्ट्रेलिया, सिस्टोन पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास के बारे में, जैसी भी क्लास आपको लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और जो भी आपके साथी हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सके और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी कल की क्लास होगी हिस्ट्री में, हिस्ट्री के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।